नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर धरना 12वें दिन भी जारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। विधायक गुड़ा सहित 15 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज, सीआईडी सीबी करेगी जांच। किन्नर से मोहब्बत करता था प्रेमी, बेवफाई नहीं कर पाया बर्दाश्त। अपने बयान के लिए गहलोत को हाईकोर्ट में मांगनी पड़ी माफी, न्यायपालिका पर लगाए थे आरोप। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सर्व समाज द्वारा भरत पारिता के हमले के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा जारी धरना 12वें दिन भी जारी रहा। जनहित का मुद्दा उठाने पर इटावा नगर में बाहर से बदमाशों को बुलाकर स्थानीय व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करवाने वाले साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग की तथा सभी ने आह्वान किया कि इटावा जैसे शांतिप्रिय नगर में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। हमले का एक माह पूर्ण गुजर जाने के बाद भी मुख्य साजिशकर्ता अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी द्वारा बार बार जांच परिवर्तन करवाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार फिर फरियादी की मांग के बिना जांच परिवर्तन करवाकर कानून को धत्ता बताकर कानून से बचने का प्रयास कर। धरने के क्रम में आज दीपक पारिता, कैलाश मीणा, केशवपुरा, सुरेश कुमार, प्रेम प्रकाश सोन, बलराम गर्ग, प्रकाश बैरवा, राम प्रसाद, अल्लापुर, रामस्वरूप, धर्मेंद्र आर्य, कमल सक्सेना, दौलत राम, महावीर जांगीर, लोकेश, सीताराम नागर, देवेंद्र ब्रिज बिहारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इटावा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पटेल मैरिज गार्डन इटावा में मनाई गई। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश नागर रहे। अध्यक्षता देहात जिला महासचिव संजय नंदवाना द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि शिवलाल पारिता, इटावा मंडल अध्यक्ष पार्षद भूपेंद्र मित्तल, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर सुमन, भुवनेश सुमन रहे। अतिथियों ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा कहा कि महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के पथ पर चल देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाया और देश को आगे बढ़ाने के लिए कई यात्रा निकाली। महात्मा गांधी ने छुआछूत को दूर करने के लिए प्रयास किया। कार्यक्रम में देवेंद्र शर्मा, हजारीलाल कुशवाहा, पार्षद दिनेश मीणा, पार्षद शुभम जांगीर सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन लक्ष्मी नारायण गुर्जर और प्रवक्ता राजेंद्र मीणा ने किया। संगठन महासचिव राजेंद्र सिंघल ने सभी का आभार प्रकट किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता दौरे और रैलियों के जरिए जनता के बीच अपनी पेड़ जमाने में जुट गए हैं। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को बाड़मेर दौरे पर रही। इस दौरान एक अलग ही सियासी समीकरण देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान बाड़मेर से कांग्रेस विधायक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों में शुमार कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन का पैर छूने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक के पैर छूने पर वसुंधरा राजे ने कहा, आप आए, आपको देखकर अच्छा लगा। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया। बता दें कि कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन उम्र में वसुंधरा राजे से बड़े हैं। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। वसुंधरा राजे समाजसेवी तन सिंह चौहान की श्रद्धा सभा में शामिल होने पहुंची थी, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता विधायक मौजूद थे। इस मौके पर करीब 5 साल बाद बीजेपी में वापसी करने वाले देवी सिंह भाटी कोलायत, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, बाड़मेर से कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन, जैसलमेर से कांग्रेस विधायक रूपाराम मेघवाल, बीजेपी नेता बालाराम मूंड, मृदु रेखा चौधरी सहित कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। जयपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी ने किन्नर को मौत के घाट उतारा। आरोपी प्रेमी ने अपने 2 साथी दोस्तों के साथ मिलकर पहले किन्नर का गला घोटा और फिर जंगलों में ले जाकर पेट्रोल लगाकर आग से हवाले कर दिया। घटना के बाद हत्यारों ने पुलिस से बचने का हर एक प्रयास किया, लेकिन कानून की गिरफ्त से खुद को नहीं बचा सके और पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। मृतका की पहचान नीलू किन्नर के तौर पर हुई।
जिसके आधार पर पुलिस ने पड़ताल करते हुए आरोपी नरेश मीणा उर्फ नरसी, उसके भाई सूरज मीणा और सुनील भाट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नरेश मृतका नीलू किन्नर का प्रेमी है, जो पिछले कई सालों से उसके साथ रह रहा है। लेकिन कुछ समय से नीलू किन्नर आरोपी नरेश को छोड़कर किसी दूसरे युवक के साथ रहने लगी, जिसको लेकर अक्सर नरेश और नीलू के बीच विवाद भी हुआ। बीते 28 सितंबर को जब नीलू किन्नर फागी गांव से बधाई लेकर जयपुर लौट रही थी, तब उसके साथ ही नरेश, उसका भाई और दोस्त भी थे। इसी दौरान नरेश और नीलू किन्नर के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसके बाद नरेश ने नीलू के मुंह पर मुक्का जड़ दिया और वो लहूलुहान हो गई। तभी नरेश और सुनील ने मिलकर ढोलक की रस्सी से नीलू का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी यही नहीं रुके और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल के रास्ते गाड़ी में निकल पड़े। आगे जाकर प्लास्टिक के डिब्बे में 5 लीटर पेट्रोल भरवाकर सड़क किनारे शव को पटक पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर अपनी टिप्पणी के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में माफी मांगी। सीएम ने न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि आज न्यायपालिका में इतना करप्शन हो रहा है कि कई वकील जो लिखकर ले जाते हैं वही जजमेंट आता है। उन्होंने यहां तक कहा था कि मैंने भी उस दौरान किसी की सिफारिश की होगी और उन सिफारिश को भी माना गया होगा। कई जज बन गए होंगे, मैंने कभी जज बनने के बाद उनसे बात नहीं की, लेकिन आज न्यायपालिका में भारी भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा था कि लोग चाल, चरित्र, चेहरे की बात करते थे, आज उनका चाल, चरित्र और चेहरा कहां चला गया। वहीं विधानसभा के पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के आरोपों को सही बताते हुए कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगाए गए आरोप सही है। मुझे मालूम पड़ा है कि उनके वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, उसे दबा दिया गया। अब इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कस्बे में 3 दिन पहले सरकारी कॉलेज भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई और हाथापाई के मामले में विधायक गुड़ा सहित 15 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ 29 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों ने मारपीट करने और जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने राज्य सरकार को मामला स्वीकृति के लिए भेजा था। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को मामला दर्ज कर जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई। सरकारी कॉलेज के लोकार्पण समारोह में दोनों के समर्थकों में नारेबाजी व हाथापाई हुई। इसके बाद संदीप सैनी के नेतृत्व में अशोक राठी ने थाने में विधायक गुड़ा व उनके 15 समर्थकों के खिलाफ शिकायत दी। 3 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होने पर सैनी ने चेतावनी दी कि मंगलवार को सर्व समाज के हजारों लोगों को साथ आंदोलन किया जाएगा। इसके 18 घंटे बाद मामला दर्ज कर लिया गया।
रणथंभौर बाग परियोजना में सोमवार रात को एक बुरी खबर सामने आ रही। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रणथंभौर के आरओपीटी रेंज के समीप स्थित खवा खांडोज गांव निवासी बाबूलाल गुर्जर वन क्षेत्र से लापता हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बाबूलाल रोज की तरह सोमवार को भी शाम करीब 5:15 बजे वन क्षेत्र में बकरियां चराने गया था, लेकिन रात 7:30 बजे तक भी वापस नहीं लौटा। ऐसे में ग्रामीण और परिवारजनों को उसकी चिंता हुई, तो ग्रामीण और परिवारजनों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी व्यक्ति की तलाश में जुट गए। हालांकि अब तक वन विभाग व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं कर सका है, लेकिन सूत्रों के माने तो क्षेत्र में खवा गांव के समीप स्थित वन क्षेत्र में व्यक्ति के कपड़े मिले हैं। ऐसे में अनहोनी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व में भी कई मामले आ चुके हैं सामने। रणथंभौर में एक और तो वन विभाग की ओर से ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर वन विभाग की नाक के नीचे ही वन क्षेत्र में अवैध चराई व अवैध गतिविधियां चल रही है। पूर्व में भी इस तरह के कई बार मामले सामने आ चुके हैं। गत पर्यटन सत्र के दौरान खंडार वन क्षेत्र में घुसकर अवैध तरीके से आरोपित रेंज में पहुंच गए थे, जिनमें से एक युवक का अगले दिन जंगल में शव मिला था, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग अभी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। वन विभाग की टीम जुटी हुई है तलाश में। शाम करीब 6:30 बजे वन विभाग को इस घटना के संबंध में सूचना दी गई थी। सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम हरकत में आ गई। वन विभाग की ओर से मौका मुआयना करने के लिए अलग अलग टीम भेजी गई है। हालांकि अब तक वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है कि बाबूलाल गुर्जर पर बाघ या अन्य वन्य जीव ने हमला किया है। वन विभाग की ओर से अभी केवल व्यक्ति के जंगल से लापता होने की बात स्वीकार की जा रही है। अभी तक हमले को लेकर के और व्यक्ति के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल सकी है। वन विभाग की टीम तलाश कर रही है। महेश शर्मा, रेंजर आरओपीटी सवाई माधोपुर के हवाले से ये जानकारी। अलवर शहर में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। निगम की टीम ने जेसीबी से कंडम हुए वाहनों को सड़क से हटाया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान मुख्य रूप से नगली सर्किल से चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल पिछले 1.5 महीने से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट पर मात्र समाजवादी पार्टी ही उम्मीदवार घोषित कर पाई। प्रमुख दल कांग्रेस व भाजपा में अभी दावेदारों का इंतजार ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण दोनों ही दल एक एक सीट पर जिताऊ उम्मीदवार के लिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। कांग्रेस में अभी एक और सर्वे कराने की चर्चा है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की। विभिन्न एजेंसियों से सर्वे कराने से लेकर संगठन की ओर से पैनल तैयार करने की प्रक्रिया कई बार हो चुकी है, लेकिन पार्टी जिले में अभी तक एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। हालांकि पूर्व में चर्चा थी कि कांग्रेस की ओर से इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तर्ज पर सितंबर में ही प्रत्याशी घोषित कर देगी, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। कमजोर सीट है, चिंता का कारण है, ये बात भी हम कह रहे हैं, क्योंकि जिले में कई सीटों पर कांग्रेस पिछले चुनाव में कमजोर रही। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से जीती सीटों को बचाए रखना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना। इस कारण पार्टी उम्मीदवार घोषित में फूक फूक कर कदम रख रही। पिनान महिला साथिनों ने लोकगीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया है। महिला अधिकारिता रैनी की ओर से आयोजित मतदाता जागरूक अभियान के तहत साथिन महिलाओं ने लोकगीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। महिलाओं ने लोकतंत्र के आगामी चुनाव में निर्भीक होकर मत का दान करने के लिए नाटक, लोकगीत व रैली निकालकर भागीदारी निभाने का संदेश दिया। महिलाओं ने लोकतंत्र के आगामी चुनाव में निर्भीक होकर मत का दान करने के लिए नाटक, लोकगीत व रैली निकालकर भागीदारी निभाने का संदेश दिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर धरना 12वें दिन भी जारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। विधायक गुड़ा सहित 15 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज, सीआईडी सीबी करेगी जांच। किन्नर से मोहब्बत करता था प्रेमी, बेवफाई नहीं कर पाया बर्दाश्त। अपने बयान के लिए गहलोत को हाईकोर्ट में मांगनी पड़ी माफी, न्यायपालिका पर लगाए थे आरोप। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।